क्लाइंट आईडी करके होगा, क्लाइंट आईडी मैनेजर। स्टार्टअप। हाँ, इसको करो, क्लाइंट आईडी मैनेजर स्टार्टअप वाला आपको। इसमें देखो रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, क्लाइंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, है ना। अपडेटेड रजिस्ट्रेशन, हाँ ऊपर दिखा रहा है, ऊपर करोगे ना तो उसमें दिखा रहा है कि क्लाइंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। उसने शायद आज भी चेक किया होगा। थोड़ा थोड़ा नीचे जाओ। सर्टिफिकेट आईडी फ्रॉम आज, टुडे। आज का या ओके। कल, कल का ही दे, नीचे जाओ थोड़ा सा और। एरो की से नीचे नहीं जा रहा है। ब्लॉग पे क्लिक करो फिर जाएगा, ब्लॉग के बीच में क्लिक कर दो, सेलेक्ट कर दो कुछ भी, हाँ अब जाएगा। ठीक है, नीचे जाओ, चलते रहो, मैं बता दूंगा। यहाँ पे भी फेल हुआ है। फिर इसने दोबारा ट्राई किया होगा जब इंस्टॉल होने के बाद। क्लाइंट हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड येट कह रहा है ना वो। अभी नीचे होगा फिर। ठीक है, और नीचे चलते रहो, ये फेल हो रहा है अभी। नीचे हुआ होगा कहीं। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे भी कह रहा है क्लाइंट इज नॉट रजिस्टर्ड, पेंडिंग, है ना। और नीचे जाओ, यहाँ पे ऊपर भी कह रहा है क्लाइंट इज ये रजिस्टर्ड ऊपर। ये हाँ, यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। साइन, हाँ। ये इसकी गुड जी यू आई डी इसको असाइन हो गई एक। तो हमने इसके लिए कोई कुछ किया तो नहीं, ये खुद से हो गया ना। खुद से ये एस सी सी एम असाइन करता है एक, हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर सेंटर देखो, अच्छा, स्टार्ट पे क्लिक करो, सॉफ्टवेयर सेंटर होगा यहाँ पे। लॉग्स देख लिया। मुझे अभी इसे क्लोज कर दूं। मिनिमाइज कर दो। अच्छा, अगर हम क्लाइंट पे एससी से हम इंस्टॉल करते हैं तो ये लॉग्स हमें वो जो फर्स्ट लॉग देगा वहां पे जीरो होना चाहिए और ये हम्म, क्लाइंट रजिस्टर्ड होना चाहिए अपडेट। हाँ। ओके। सॉफ्टवेयर सेंटर देखो इसके, और सॉफ्टवेयर सेंटर इंस्टॉल हुआ, कंट्रोल पैनल में जाके वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर वो भी बना होगा। ये तो सबसे ऊपर देखो सॉफ्टवेयर सेंटर दिख रहा है ना, सबसे ऊपर ओपन कर लो, हाँ। क्लिक करो, ओपन कर लो। कंट्रोल पैनल में जाके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है, उसमें देखो एक्शंस के टैब्स वगैरह चेक करो सब। बाकी लोग, मोहित का क्या स्टेटस है, आज ज्वाइन नहीं कर रहा क्या। कंट्रोल पैनल में क्या है? सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाओ। कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा कॉन्फ़िगरेशन। इसको ओपन करो। इसमें देखो एक्शंस, इसमें जनरल में देखो क्या क्या है। असाइन मैनेजमेंट पॉइंट दिखा रहा है ना। और अ, क्लाइंट जो सर्टिफिकेट। वो जो जी यू आई डी ग्विड जो थी उसमें, वो यहाँ पे भी दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है, साइट कोड दिखा रहा है, एस एम एस पी आर आई। और एक्शंस, इसमें जाओ, एक्शंस के टैब में जाओ। एक्शन में ये सारे एक्शंस होते हैं। एप्लीकेशन, मतलब ये पॉलिसी चेक करने के लिए, जैसे हम मशीन पॉलिसी रन करेंगे तो ये मशीन के लिए कोई पॉलिसी होगी तो वो चेक कर लेगा। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की पॉलिसी, हर चीज़ की पॉलिसी चेक करता है ये यहाँ से। तो बाय डिफ़ॉल्ट करता है 1 घंटे में, और इसको हम अभी रन कर सकते हैं। अच्छा।
मशीन पॉलिसी रन कर दो, मशीन पॉलिसी पे क्लिक करो, रन नाउ कर दो, तो ये पॉलिसी चेक कर लेगा। ठीक है, पॉलिसी के लिए लॉग होता है पॉलिसी एजेंट देख लो तब तक जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये हम क्या रन कर रहे हैं इसमें? एक्शंस है ना, ये पॉलिसी चेक करता है यहाँ से। हाँ, तो जैसे हम कुछ तो भी इसका पुश, यूज क्या? जैसे हम ओके। पॉलिसी का मैंने बताया था ना, पॉलिसी कैसे आती है मशीन पे, पहले शायद परसों बताया था, जिस दिन मैंने क्लाइंट इंस्टॉलेशन बताया था उसी में पॉलिसी का बताया था, याद नहीं आ अच्छा, रहा? हाँ हाँ, वो क्लाइंट यूज करते हैं जब। तो जो सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती है मशीन को पॉलिसी की फॉर्म में मिलती है ना, हम्म। तो यहाँ से पॉलिसी रन करेंगे तो इसके लिए कोई डिप्लॉयमेंट कोई एप्लीकेशन होगा तो वो इसको मिल जाएगा। अभी हमने कोई पॉलिसी लगाई नहीं है सीसीएम से, तो जब हम्म। वो अभी कुछ डिप्लॉयमेंट देखते हैं, या तो आज लगाएंगे, एक पैकेज या कलेक्शन बनाते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं यार? सैटरडे मना रहे हैं लगता है सब। हाय गुड फिरोज। मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। है सर। एक मिनट रुको, मैं मोहित मोहित भाई नहीं आ रहेगा आज? पूछता हूँ मोहित का, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ हाँ हाँ। तो ये स्विच कैसे कर रहे हो आप, मतलब क्यों कर रहे हो इसमें स्विच एससीसीएम में? अब प्रोफाइल चेंज करनी है। अच्छा, इन ट्यून भी है ना आपका? हाँ, हाँ ठीक। पहले भी तुमने किया है क्या ये? नहीं। अच्छा। मोहित तो ज्वाइन नहीं करेगा, उसको कुछ फैमिली अरे इमरजेंसी आ गई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई नहीं। कलेक्शंस ओके बता सर। देता हूँ आज, टाइप्स ऑफ कलेक्शंस, उसके बाद हम एक डायरेक्ट कलेक्शन बनाएंगे और देखते हैं कि पैकेज डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे में नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन मैं पहले अपने में बता देता हूँ, फिर तुम क्रिएट करना। कलेक्शन बहुत बड़ा नहीं है, तो देख के क्रिएट करना एक बार, पहले मैं अपने में बता देता हूँ। ओके। ओके। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। हम्म। पैच आ गए मेरे मशीन पे। अच्छा, पॉज भी नहीं कर सकता मैं?
टाइप्स ऑफ कलेक्शन। तो कलेक्शन के रूल होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रूल। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? फिर मैं कंसोल पे भी बता दूंगा। विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस सर। ठीक है। हाँ जी। तो कलेक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शंस में हम मशीन कलेक्शन, यूजर कलेक्शन, उसमें हम मशीन्स और डिवाइसेस को ऐड करते हैं। जैसे ये लिखा है, कलेक्शन कैन कंटेन यूजर और डिवाइसेस बट नो नॉट बोथ। मतलब यूजर्स के कलेक्शन अलग होते हैं। जैसे बहुत सारे यूजर्स का बना दिया, जैसे किसी पर्टिकुलर लोकेशन या प्रोफेशन वाइज बना दिए। एचआर के यूजर्स के ग्रुप अलग बना दिए, ठीक है। मार्केटिंग यूजर्स अलग ग्रुप बना दिया, और कोई और डिपार्टमेंट है उसका अलग बना दिया। ऐसी डिवाइसेस हैं, किसी रीजन की डिवाइसेस अलग ग्रुप बना दिया उनका, और उन ग्रुप को क्या बोलते हैं? सीसीएम के टर्म्स में कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन इन दिस आर्टिकल, ये तो उसमें सब आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें अलग अलग रूल से कलेक्शंस बन सकते हैं। डायरेक्ट रूल का मतलब होता है कि हम कोई भी एक यूज़र या कंप्यूटर चूज करते हैं, उससे कलेक्शन में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, और उसको वहाँ से रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसमें एक डायरेक्ट रूल होता है, उससे हम ऐड करते हैं। वो मैं भी कल उसमें दिखा दूंगा। मैनुअल होता है ये, ठीक है। और फिर होता है क्वेरी रूल। इसमें क्वेरी के थ्रू होता है, मतलब हम सिर्फ एक क्वेरी डाल देंगे कलेक्शन में। वो कलेक्शन में क्वेरी जिस कुछ उसमें कंडीशंस होंगी क्वेरी की। ये WQL क्वेरी होती है, तो उसमें कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस जिस भी मशीन पे मैच होंगी, वो वाली मशीन ऑटोमेटिकली कलेक्शन में ऐड हो जाएगी। मशीन या यूज़र कुछ भी हो सकता है। एक क्वेरी से मैं बना के दिखा दूंगा वो भी। इंक्लूड कलेक्शन तो जैसे मेरे पास मान लो एक कलेक्शन है जिसमें 500 मशीन्स हैं, उस पर कुछ डिप्लॉयमेंट मैंने पुश किया हुआ है, ठीक है। एक और कलेक्शन है जिसमें 200 मशीन्स हैं, तो मुझे नया डिप्लॉयमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस कलेक्शन को पहले वाले में इंक्लूड कर दूंगा। इंक्लूड मैं बताऊंगा कैसे करते हैं अभी कंसोल पे, ठीक है। फोर्थ टाइप है इसमें एक्सक्लूड। सेम जैसे मान लो 500 मशीन्स हैं एक कलेक्शन में, और एक कलेक्शन है जिसमें 200 है। तो अगर मैं 200 वाले को 500 में एक्सक्लूड एज अ एक्सक्लूड कलेक्शन चूज कर दूंगा, तो 500 में से वो 200 मशीन्स निकल जाएंगी, वो कलेक्शन में विजिबल नहीं होंगी फिर, तो उसको एक्सक्लूड बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? यू कैन एक्सक्लूड मल्टीपल कलेक्शन रूल्स टू अ कलेक्शन इफ अ कलेक्शन इंक्लूड्स both include collection and exclude collection rules, and there is a conflict, the exclude collection rule takes the priority। मतलब अगर सेम मशीन किसी एक्सक्लूड में भी है और वो इंक्लूड में भी है, सेम ही रूल लगा रखा है एक ही कलेक्शन पे, तो जो प्रायोरिटी हाई होती है वो एक्सक्लूड कलेक्शन रूल की हाई होती है। इसने एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूड कलेक्शन, यू क्रिएट अ कलेक्शन दैट हैज वन include collection rule and one exclude collection rule. The include collection rule is a collection of Dell desktop. The exclude collection is a collection of computer that have less than 4 GB RAM. The new collection Dell desktop have at least 4 GB of RAM। फिर इसने ये बता रखा है नीचे बनाते कैसे हैं, ये हम अभी कंसोल में देख लेंगे। इंक्रीमेंटल और ये सब ऑप्शन उसमें होते हैं, ठीक है। इसमें क्वेरीज होंगी कुछ, कि इसने बता रखा है कन्फिगर अ डायरेक्ट कलेक्शन कैसे बनाते हैं। एक कोई क्वेरी उठा लेंगे, चलो हम बाद में, अभी देखते हैं टाइप्स में जाके। तो असेट्स इन कंप्लायंस पे जाना है, ठीक है। ये यूज़र कलेक्शन है, यहाँ पे डिवाइसेस और यूज़र्स तक हम देख चुके थे, ठीक है। ये यूज़र्स और ये डिस्कवरी से आ जाएंगे, ये डिवाइसेस भी डिस्कवर होके आ जाते हैं। अब यहाँ पे है यूज़र कलेक्शन, जहाँ पे हम कोई भी एक यूज़र कलेक्शन बना सकते हैं। ज़्यादातर मशीन कलेक्शन यूज़ होते हैं। यूज़र कलेक्शन तुम अपने लैब में बना सकते हो, और मैं दिखाता हूँ, सेम ही मेथड है, सेम ही ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ डिवाइस कलेक्शंस। तो राइट क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट कलेक्शन कर सकते हैं, या फिर ऊपर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट, अपडेट मेंबरशिप का है, ऐड सेलेक्टेड आइटम या
ऐड सेलेक्टेड आइटम डिवाइस टू न्यू कलेक्शन। ठीक है, वैसे सिंपल यहीं पे रहता है, यहाँ से राइट क्लिक किया और क्रिएट। यहाँ पे मांगेगा ये नाम, तो कोई ऐसा यूनिक नाम जो मैंने पहले यूज़ नहीं किया हो। चलो HR मशीन्स दे देंगे, या प्रोडक्शन। मान लो मेरा टेस्ट एनवायरनमेंट है और कोई मेरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन मशीन्स मैंने नाम का एक कलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, अब कमेंट यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डालनी है तो। जैसे यहाँ पे कमेंट डाल दिया, डू नॉट, जरूरी नहीं है ये डिलीट, ऐसे कुछ कमेंट डाल सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। लिमिटिंग कलेक्शन क्या होता है? लिमिटिंग कलेक्शन वो होता है जिसमें से ये मशीन्स पिक करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ब्राउज करूँगा तो मेरी ऑल मशीन्स तो हैं, ये 8 दिखा रहा है। ठीक है, जिसमें मान लो मेरे सर्वर्स भी हैं और मेरी मशीन्स भी हैं नॉर्मल, लेकिन मुझे सिर्फ क्या करना है, नॉर्मल जो मेरे डेस्कटॉप और ये हैं, मतलब विंडोज़ 10 की मशीन्स हैं, मुझे सिर्फ वो वाली चाहिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मशीन्स भी हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये है जैसे एक और कलेक्शन है, इसमें 8 मशीन्स हैं, इसमें 4 हैं। तो मैं अपना जो मेरा लिमिट है वो मैं 8 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, 4 भी, लेकिन ज़्यादातर जैसे ये उस केस में ज़्यादा सही रहता है। मान लो डिफरेंट लोकेशंस की मशीन है और तुम किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए बना रहे हो कलेक्शन, है ना। जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्शन मशीन्स यूके। ठीक है, मुझे यूके की मशीन्स का चाहिए कलेक्शन, उसी में से ही मशीन आनी चाहिए, कोई और मशीन ना आ जाए उसके लिए। इसकी लिमिट क्या है, सिर्फ यूके मशीन्स। मान लो ये कोई ओवरऑल यूके मशीन्स का एक फोल्डर है, कलेक्शन है, जिसमें सिर्फ 4 मशीन्स हैं, और इस 8 वाले में यूके की भी मशीन्स हैं और अमेरिका की भी मशीन्स हैं। ठीक है, तो उसमें बाय चांस क्वेरी से कोई अमेरिका की मशीन ना आ जाए, इसीलिए जो लिमिट होगी मैं इसी की लूँगा, यूके वाले की। ठीक है, ये एग्जांपल्स है, ऐसे समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे वही रूल्स आ जाएंगे जो मैंने बताए हैं। डायरेक्ट क्वेरी, डिवाइस कैटेगरी रूल, ये देख लेंगे क्या है, ज़्यादातर वैसे ये यूज़ होते हैं। डायरेक्ट क्वेरी, इंक्लूड एक्सक्लूड, पहले डायरेक्ट बनाते हैं एक। तो मैंने डायरेक्ट रूल चूज़ कर लिया। डायरेक्ट रूल में क्या होता है, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बेसिस पे हम उठा सकते हैं। मैंने एट्रीब्यूट लिया नेम, नेम के अलावा ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम ले सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल मशीन, ये वो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे था नेम, तो मैं नेम ही चूज़ कर लूँगा। मशीन नेम से मुझे एक मशीन ढूंढनी है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यू कैन यूज द परसेंटेज कैरेक्टर एज अ वाइल्ड कार्ड फॉर अ पार्ट ऑफ और ऑल द वैल्यू। मतलब अगर मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरे मशीन का नेम क्या है, यहाँ पे CL1 CL2 कुछ ऐसी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लगा सकता हूँ ये, तो ये अपने आप उसका जो भी एक मैच होगा वो मुझे ला के दे देगा। ठीक है, मैं पहले भी लगा सकता हूँ, मान लो जैसे चेंज हो गया मुझसे, पहले भी यहाँ पे अगर मैं लगाया तो मुझे याद नहीं आ रहा कि C था या L था, यहाँ पे L भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो ये अपने आप सर्च करके नहीं कर पा रहा। C, शायद पहला लेटर डालना पड़ेगा। C से पहले भी कुछ है, बाद में भी कुछ है, ऐसा कुछ है, या कोई नंबर है किसी मशीन का तुम्हारे पास, उससे भी ढूंढ लेना चाहिए इसको। वैसे मुझे लगता है पहले काम नहीं करेगा ये, पहले वाला सीन नहीं है इसमें, या ये मुझसे, अच्छा ये चेंज हो गया मुझसे। यहाँ पे सिस्टम रिसोर्स नेम अब करेगा।
और यहाँ पे एल दे देता हूँ और यहाँ पे ही लगा देता हूँ, तो ये आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी लगा दिया, पहले भी वाइल्ड कार्ड लगा दिया और बाद में भी लगा दिया। ठीक है, ऐसे सिर्फ मैंने एल दिया और इसने ये वाला ढूंढ लिया अपने आप। ऐसी बहुत सारी मशीन्स आ सकती है, मेरे पास एक ही है तो एक ही आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया, ये बता रहा है ये रिसोर्स ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो गया क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया, बस नेक्स्ट कर देंगे और ये कलेक्शन बन जाएगा। यूके मशीन्स ये वाला, ये अपडेट हो रहा है, ये इसका जो ये साइन होता है इसका मतलब ये कलेक्शन अभी अपडेट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट। इसको नेम रीनेम भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में, ये सारी चीज़ें जो हमने अब तक सेलेक्ट की हैं ये कर सकते हैं। मेंबरशिप रूल्स डायरेक्ट था हमारा यहाँ पे, ये डायरेक्ट है। ठीक है, इसको यहाँ से हम फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी वगैरह फ्यूचर में चेंज करना है कर सकते हैं। और इंक्रीमेंटल मतलब ये थोड़ी देर इसका शेड्यूल लगा देते हैं, तो ये वैसे डायरेक्ट इलेक्शन का तो कुछ होता नहीं, क्वेरी में शेड्यूल लगा देते हैं, वो हर 7 दिन में, 8 दिन में, 5 दिन में वो क्वेरी रन होती रहती है और ये कलेक्शन अपने आप अपडेट हो रहता रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कलेक्शन, वो इंक्रीमेंटल का एक बॉक्स होता है यहाँ पे। तो ये हो गया डायरेक्ट कलेक्शन। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने में पूछता है डिलीट ईच कलेक्शन मेंबर, मतलब ये डेटाबेस से भी डिलीट करना है तो हम ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं, हमें नहीं करना तो ओके, सिंपल ऐसे ही छोड़ दिया, डिलीट हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कोई क्वेरी, मतलब पहले कलेक्शन में? नहीं। लिमिटिंग वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, बाकी तो कुछ नहीं है। लिमिटिंग में तुम समझ जाओगे थोड़ा बहुत जब अपने हिसाब से कलेक्शन बनाओगे ना। तो ये लिमिटिंग क्या होता है? सेलेक्ट अ कलेक्शन टू यूज एज अ लिमिटिंग कलेक्शन, द लिमिटिंग कलेक्शन स्टैब्लिश द रिसोर्स दैट यू कैन ऐड टू दिस कलेक्शन बाय यूजिंग द मेंबरशिप रूल्स। इससे कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन वही है इसका एग्जांपल। मतलब अगर यूके की मशीन है और अमेरिका की है, तो मैं यहाँ पे मेरे इस कलेक्शन में अमेरिका की मशीन ना आ जाए, इसीलिए मैं लिमिट सिर्फ यूके तक सेट कर दूंगा। मान लो मेरी ये है ऑल सिस्टम्स में से 4 मशीन यूके की हैं, 4 मशीन्स अमेरिका की हैं, राइट? तो मान लो जैसे ये यूके का है तो मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा, तो मैंने लिमिट कर दिया इसको, ये इसी लिमिट जो है इसकी यूके मशीन्स की, इसी में से मशीन ढूंढेगा, अमेरिका में से नहीं ढूंढ के लाएगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो अभी मैं बनाता हूँ क्वेरी बेस्ड कलेक्शन। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, मान लो विन 10 क्वेरी कलेक्शन। ठीक है, क्वेरीज हमें मिल जाती हैं ऑनलाइन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, SCCM कलेक्शन एक ब्लॉग है मेरे पास, उसमें बहुत सारी हैं, अल्टीमेट SCCM क्वेरी कलेक्शन लिस्ट, हाँ यही है। तो इसमें हर टाइप से क्वेरीज है, जिस तरह का भी कलेक्शन बनाना है इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। कंप्यूटर दैट हैव 30 days ओल्ड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, क्लाइंट्स नॉट अप्रूव्ड कलेक्शन, क्लाइंट रिक्वायरिंग अ रीबूट, मतलब कोई पैच है जिसके रिबूट पेंडिंग है बहुत सारी मशीन्स का, तो ये वाली क्वेरी डाल के बनाएंगे तो वो वाली मशीन्स का एक अपने आप कलेक्शन बन जाएगा। कलेक्शन ऑफ कॉन्फिग MJ क्लाइंट वेटिंग फॉर इंस्टॉलेशन टू फिनिश, या ऑल SCCM क्लाइंट विद लेस देन 1 GB स्पेस, जिन पे स्पेस कम है जिन मशीन्स पर, उनका एक बन सकता है। ये सर्वर्स के केस में हम यूज़ करते हैं, ये मैंने यूज़ किया एक बार। जो जो मेरे सर्वर्स पे लेस स्पेस है, जिस पे स्पेस की कमी है, उनका एक कलेक्शन बन जाता है अपने आप। ठीक है, स्पेसिफिक साइट के लिए जैसे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपना यहाँ पे रन डाल दूंगा और क्लाइंट का नाम डाल दूंगा, क्लाइंट इज इक्वल टू 1। तो इस पर्टिकुलर साइट का जो भी कलेक्शन होगा वो ये लेके आ जाएगी क्वेरी, विदाउट अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट और
कलेक्शन पे डोमेन मेंबरशिप, पर्टिकुलर डोमेन की कोई मशीन्स का कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन फॉर ऑल वर्क स्टेशंस, जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ विंडोज़ 10 के लिए कोई पर्टिकुलर ओएस, विंडोज़ 11 उसका नाम यहाँ डाल दूंगा, उसकी कलेक्शन बन जाएगी अपने आप। कलेक्शन ऑफ ऑल विंडोज़ 10 वर्क स्टेशंस, ठीक है, ऐसे डाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वर्जन के लिए 15, 11 ये सब बिल्ड नंबर से बना सकते हैं, बिल्ड नंबर डाल देंगे। तो जैसे मैं अगर बिल्ड नंबर से बनाता हूँ, चलो एक कलेक्शन वाली क्वेरी उठा लेते हैं, बिल्ड नंबर से बनाते हैं, ठीक है। बिल्ड नंबर इसमें मैंने 15, 11 का ले लिया, तो ये कुछ ऐड नहीं करेगा मेरे उसमें, लेकिन मैं करेक्ट कर दूंगा तो ऐड कर लेगा, ठीक है। क्वेरी मैंने उठा ली वहां से, नोट पैड में डाल लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर। हाँ सर। प्रियंका समझ में आ रहा है क्वेरी का? क्वेरी को तो पता होगा क्या होती है। हाँ, ये क्वेरी नहीं, मुझे तो नहीं पता। अलग अलग क्वेरीज होती है ना, जैसे एसक्यूएल की क्वेरी होती है, और मतलब एक तरह से स्टेटमेंट है, कोड ही है एक तरह का। तो हम इसको क्वेरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं वो फेच करके लेके आता है। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस अंडरस्कोर आर अंडरस्कोर सिस्टम, ये एक टेबल है डेटाबेस में, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। लेकिन ये क्वेरी जो है वो डब्ल्यू क्वेल क्वेरी है, ये एसक्यूएल क्वेरी अलग होती है। तो पहले मैं बना के दिखा देता हूँ, चलो तुम्हें। डायरेक्ट के बाद ये है क्वेरी रूल। यहाँ पे मैं हम्म। क्वेरी का कुछ भी नाम दे दूंगा, क्वेरी 1। एडिट क्वेरी में जाएंगे, यहाँ से शो क्वेरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है क्वेरी, इसको हटा देंगे और हम अपनी क्वेरी डाल देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से रन भी कर सकते हैं। तो ये क्वेरी हम कहाँ से लेके आए हैं? अभी तो दिखाया था ये यहाँ से। नहीं, मतलब कोई भी क्वेरी उसमें एंटर कर सकते हैं क्या? अपने काम के हिसाब से कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकते हैं, इसमें जो जितनी भी इस पेज पे है ना, अच्छा। ये कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वो। अब मुझे सिर्फ विंडोज़ 10 का ये बिल्ड नंबर का मशीन्स जानना है कि मेरी एनवायरनमेंट में कोई पुरानी मशीन्स तो नहीं है ना। 15, 11 तो बहुत पुराना है ना। ओके। हम्म। तो मुझे ये देखना है कि या मैं विंडोज़ 11 पे अपडेट कर रहा हूँ और मुझे देखना है कि मेरे एनवायरनमेंट में कोई विंडोज़ 10 तो नहीं है मशीन, तो मैं ये वाली यूज़ कर हम्म। सकता हूँ। तो ये कोई भी अगर विंडोज़ 10 मशीन होगी तो वो उसका एक कलेक्शन बना देगी और मैं उसको फिर अपडेट के लिए कर सकता हूँ ट्रबल शूट के वो अपडेट क्यों नहीं हुई। अब ये कोई भी सर जैसे रिजल्ट। इसमें मुझे हम्म। कोई भी अपनी रिक्वायर्ड क्वेरी है तो उसको मैं कैसे सर्च करूंगा वहाँ पे उस वाले पेज पे? जैसे अभी मान लो सर मुझे देखना है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसमें 4 GB से नीचे कितने बंदों की रैम है। हाँ, तो रैम का ये रहा, उसको तुम्हें थोड़ा वो होता हो हाँ। सकता है इस पेज पे सारी ना मिले। अब इसमें डिस्क हाँ। स्पेस, ये लॉजिक डिस्क स्पेस का ये है, ये तो ड्राइव का है। रैम का तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, रैम के लिए ढूंढनी पड़ेगी क्या हाँ। क्या क्वेरी बन सकती है। हो सकता है इस ब्लॉग में ना मिले, उसके लिए एक अलग टेबल होगी वैसे। बस ये जो है ना, ये फ्री स्पेस, ये जो है जी। इसका नाम चेंज हो जाएगा बस। ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा और अच्छा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा लॉजिकल आईडी। तो वो मतलब तो उसको मैं, डायरेक्ट गूगल पे ही सर्च कर लूँ? हाँ गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फिर ये टेबल का नाम वगैरह गूगल पे सर्च करना पड़ेगा थोड़ा, और मिल जाएगा। ऐसे ही बनाते हैं। हमें भी कोई क्वेरी चाहिए होती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर से करके बना के हम्म। और यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे रन होती है, रिजल्ट मिलता है तो चल रही है, नहीं मिलता है तो मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अभी मुझे जी। बिल्ड नंबर से मैंने बनाई तो मुझे ये कोई भी नहीं दे रही, क्योंकि ये 10586 ये मेरा बिल्ड नंबर है ही नहीं मशीन का, है ना। मेरी मशीन का बिल्ड नंबर कुछ और है। जैसे अगर मैं देखूँ मेरी विंडोज़ 10 मशीन का बिल्ड क्या है, अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि ये खुला हुआ है।
तो कहने का मतलब ये यहाँ से मैं अगर चेंज कर दूँगा करेक्ट बिल्ड तो ही मुझे आउटपुट मिलेगा। ये मेरी मशीन का बिल्ड मैच नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा। ओके। क्वेरी रूल में देखो यहाँ बता भी रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यूजेस विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन WMI क्वेरी लैंग्वेज WQL क्वेरी टू क्वेरी द साइट डेटाबेस। ठीक है, तो इसने यहाँ से WQL क्वेरी से डेटाबेस को क्वेरी कर सकता है। ये मेरी ये क्वेरी है जो मैंने लगाई है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट में गए और यहाँ से एडिट क्वेरी लैंग्वेज, फिर यहाँ से शो, और यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं दोबारा। तो चलो मैं बिल्ड नंबर अपडेट करके दिखा देता हूँ एक बार। अभी ये मेरी मशीन जो है उसका बिल्ड नंबर नहीं है ये, तो ये कोई भी कलेक्शन इसमें मशीन नहीं आएगी। क्वेरी वाला ये अपडेट हो रहा है लेकिन इसमें मशीन नहीं आएगी क्योंकि कोई वैसी मशीन है ही नहीं मेरे पास। 1511 मशीन है ही नहीं मेरे एनवायरनमेंट में। अब मैं अगर इस मशीन का बिल्ड नंबर देखूं, बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड, यहाँ से पता लग जाएगा मुझे क्या है। 19045 19045 इतने से चल जाएगा क्या काम? वाइल्ड कार्ड लगा देंगे। 19045 है ना। तो देखो कोई भी मशीन यहाँ पे नहीं आई, अभी मेंबर काउंट दिखा रहा है 0। तो क्वेरी से ये क्वेरी कोई भी मशीन नहीं ढूंढ पाई। अब यहाँ पे गए एडिट, एडिट किया इसको, एडिट क्वेरी स्टेटमेंट, शो, वन 9045 था ना। यस यस। सर। ठीक है, ये डाल दिया, इसको रन करके देख सकते हैं हम। एक मशीन मिली इसको जो 19045 बिल्ड नंबर की है। ठीक है, इसने इसका नाम दिखा दिया, रिसोर्स आईडी, क्विड वगैरह सब दिखा दिया। तो मैंने रन करके यहीं से चेक कर लिया। तो मैं पहले जो मेरा ये था बिल्ड नंबर, ये 1511 का था, तो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब देखो पहले तो मैंने डायरेक्टली वो ऐड की थी, अब ये क्वेरी अपने आप इसमें ढूंढेगी मशीन। ओके कर दिया इसको, बस दोबारा से मैं एक बार अपडेट मेंबरशिप कर देता हूँ, तो ये मेंबरशिप अपडेट के लिए रन हो जाएगी। देखो ये रन हो गया, यहाँ पे बन गया, आइकन चेंज हो गया ना। अब इसने एक मशीन ऐड भी कर दी, फास्ट कर दिया इसने, वरना बहुत टाइम भी लग जाता है क्योंकि हम मशीन्स कम है, तो इसीलिए बहुत सारी मशीन्स होती हैं तो सारी मशीन्स को स्कैन करने में उसको टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखो अपने आप ऐड हो गई, और जो पहले वाला डायरेक्ट रूल था उसमें मैंने मैन्युअली ऐड की थी, इसे क्वेरी ने अपने आप यहाँ पे मशीन ऐड कर दी। तो अगर इसको कोई भी और एक और विंडोज 10 मशीन मिलेगी जिसका बिल्ड वर्जन सेम ही होगा, 19045 से मैच हो रहा होगा, तो ये 2 हो जाएगी, वो अपने आप ऐड कर देगी उसको ये। ठीक है, ये होगा क्वेरी बेस्ड कलेक्शन। तो ऐसी क्वेरीज तुम ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, हर तरह की क्वेरीज। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से क्वेरीज को ट्विक भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत उसमें ऐड इंस्टॉल कुछ करना पड़ता है। अब मैं बनाता हूँ एक एक्सक्लूड कलेक्शन बनाता हूँ, विन सर 10। इसमें कलेक्शंस में बस हमें ये जो रूल्स हैं हमें ये याद होने चाहिए, मतलब उसकी क्वेरी तो हमें याद नहीं होनी कि उसकी स्टेटमेंट जो है वो इंटरव्यू बेसिस अगर हम हाँ, देखें तो। याद तो नहीं होने की, लेकिन इसमें जैसे ये जो कहने की कोशिश कर रहा है ना, ये थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। जैसे सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट कर रहा है, ये कौन कौन सी टेबल्स हैं, ये सब कौन कौन सी टेबल्स हैं ये, है ना। जैसे यहाँ से रिसोर्स आईडी ले रहा है, यहाँ से रिसोर्स टाइप ले रहा है, यहाँ से नेम ले रहा है उसका, यहाँ से उसकी एसएमएस यूनिक आईडी, ये सब टेबल्स के नाम है। सर आपकी आवाज़ आवाज़ कट गई थी क्या सर? मैंने कहा ये सब टेबल्स के नाम है, ये जो रिसोर्स आईडी है ना, ये हाँ सब मतलब तो हाँ हाँ जी। ये सब यहाँ से इंफॉर्मेशन यहीं से लेता है टेबल से।
तो थोड़ा बहुत टेबल तो ऊपर सर नीचे इसके बारे में तो सारी मुझे क्वेरीज नहीं है। बिल्कुल भी सर आइडिया नहीं है सर इसके बारे में, तो मतलब ये कैसे देखूं मैं फिर? तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में फिर। हाँ सर, कैसे, क्वेरीज क्या क्या मतलब होती क्या है, पढ़ना है उसके लिए? पढ़ो कि उसमें क्वेरीज क्या होती मतलब हैं। ये देखो, क्वेरीज स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करते हैं ये देखूं? एसक्यूएल का देख लो, एसक्यूएल से ही रिलेटेड है एसक्यूएल। क्वेरीज अगर देख लोगे तो ये भी आ जाएंगी फिर, जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है। जी जी। एसक्यूएल क्वेरी वो सिंपल। संदीप सिर्फ एसक्यूएल में क्वेरी होती है और नहीं किसी में होती? बहुत सारी क्वेरी लैंग्वेजेस हैं, एसक्यूएल की है जो, लेकिन हमारे ज़्यादातर एसक्यूएल ही काम आता है। अच्छा। तो एसक्यूएल में ये जैसे, एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का है ना सर? हाँ तो जैसे ये थोड़ा बहुत इसीलिए ट्यूटोरियल इसको देख यूज लो करते हैं। एसक्यूएल के, तो ये सब क्वेरीज तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये क्वेरीज क्या होती हैं क्या करती हैं। इसमें सिंटेक्स भी मिल जाएंगे तुम्हें, देखो ये जैसे यहाँ पे ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर यहाँ टेबल का नाम है, ठीक है। टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स मतलब इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, स्टार का मतलब ऑल, तो जितनी भी कस्टमर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है सारी डिस्प्ले हो जाएगी। डिलीट टेबल, ऐड टेबल, क्रिएट, बहुत सारे ये सारे सिंटेक्स हैं। सेलेक्ट सिंटेक्स, तो इन सिंटेक्स के बारे में पढ़ो थोड़ा बहुत, वेयर, ऑर्डर बाय, एंड, और, नॉट, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ो। अच्छा, जॉइंस तो पढ़ लो। ऊपर का कंटेंट तो सब में सेम है, जो हमें चेंज मेन करना वो लास्ट लाइन में ही हमें एडिट करनी होगी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं जितनी है। क्वेरी इसमें दिख रही है सब में तो जो सेम है। कॉमन चीज है ना वो ये होती है, सिंटेक्स, सेलेक्ट, इनर जॉइन, वेयर, वेयर, आउट जॉइन, ये सब होती हैं कॉमन, बाकी तो टेबल क्या सब में अलग इतनी अलग बड़ी होंगी। क्वेरी पूरी बनाएंगे क्या? अरे रिक्वायरमेंट पूरा के हिसाब फॉर्मेट से है, जरूरी बनाएंगे? थोड़ी है कि इतनी बड़ी हो, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। सर ये एसक्यूएल वाले बंदे तो अलग होते हैं ना, मतलब शायद उसमें किसी भी उसमें इंडस्ट्री में, होते हैं जिसको लेकिन, पूरे डेटा को मैनेजमेंट करते हैं जो। हाँ होता है लेकिन करना पड़ता है थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है तुम्हें पहले दिन ही बनाने के लिए दे देंगे, ऐसा नहीं है। जी तो जी। और टीम में अलग अलग लोग होते हैं, किसी की हेल्प ले लो कि मुझे ऐसी टाइप की क्वेरी चाहिए, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओ, बन जाती है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है यार, शुरू में देखने में लग रहा है। तुम ये सिंटेक्स पढ़ो पहले, अब तुमने देखा नहीं है ना ये सिंटेक्स जो है, यही सिंटेक्स तो है इसमें, वेयर क्लॉज यूज हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो सारे में, ये हाँ रहा सर, वेयर, सेलेक्ट सेलेक्ट को स्टार फ्रॉम टाइप करके यूज रहा। टेबल का नाम हाँ। और वेयर, ये कंडीशन दे दी फिर उसने, ठीक है। थोड़ा बहुत ही क्लॉज देखो एसक्यूएल के, ऑर्डर बाय, एंड, अपडेट, तो यही सब यूज होता है, इनर जॉइन, आउटर जॉइन। तो अच्छा, आप एक छोटी सी क्वेरी कोई बना के हमें दिखा सकते हो? छोटी क्वेरी बनाओ, छोटी क्वेरी बनाता हूँ, देखो। कोई भी, हाँ, मतलब खुद से हम कैसे? ठीक है, ये मेरा सीक्वल स्टूडियो है, इस पे हम्म। तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी टेबल का नाम पता होना चाहिए बस। ठीक ओके। है, मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे गए डेटाबेस में, एससीएम डेटाबेस ये रहा, और ये रहे टेबल्स। ओके। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टेबल्स हैं, सिस्टम, सिस्टम की अलग हैं, फाइल टेबल एक्सटर्नल, तो मान लो जैसे यहाँ पे सिस्टम करके कोई होगी, अब इतनी सारी टेबल्स हैं सीसीएम के अंदर, सिस्टम, साइट, ये पैकेजेस की हैं, सिस्टम के लिए, जैसे ये सिस्टम की है, ये ड्राइवर, आईपी एड्रेस, सर खुलती रिसोर्सेज, नहीं है टेबल ये? इसके अंदर और भी सारी होंगी ये कॉलम्स, ये वाली, ठीक है, ये ऐसी सर ये टाइप की वैसी तो होती टेबल है है जैसे हमारी एक्सेल में होती है। ना, वही कुछ वैसी ही होती है, लेकिन टेबल्स के फॉर्म में इसमें डेटा स्टोर होता है, वो टेबल्स कॉलम्स की देख फॉर्म में। सकते हैं सर हम उस टेबल को? उसके लिए तो क्वेरी फैच करनी पड़ेगी, क्वेरी से ही खुलती है ये,
जैसे मान लो मैं नहीं यहाँ वो तो पे ठीक है। नहीं मैं ये तो जैसे ये सोच रहा हूँ कि मतलब जैसे टेबल होती है, टेबल पूरी नहीं खुलती एक बार में, जैसे मेरे सामने पूरी टेबल ही खुल जाए। अरे इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, सिर्फ इसमें काम की जो तुम्हें काम की है वो निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे से न्यू क्वेरी करता अच्छा। हूँ, ठीक है। जी। यहाँ पे मैं करता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट एक क्लॉज है जो मैंने यहाँ हाँ। दिखाया। ये यहाँ पे देखोगे ये क्लॉज पढ़ना थोड़े बहुत। सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, डेटाबेस। ठीक है। और यहाँ पे अगर रिटर्न डेटा फ्रॉम कस्टमर टेबल, टेबल एक कस्टमर है, ये टेबल की फॉर्म में इसमें डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एससीसीएम की लैंग्वेज में क्या है, टेबल जैसे एक टेबल होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वी अंडरस्कोर, ये टेबल्स के नाम दे रहा है देखो अपने आप ही, सजेशंस, ठीक है। वी अंडरस्कोर आर अंडरस्कोर, मुझे चाहिए सिस्टम। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, एंटर कर दिया, यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा। ये दे दिया इसने मुझे रिजल्ट्स। इस टेबल में जितनी भी वी आर इंफॉर्मेशन मतलब, है ये यहाँ पे आ वी आर गई। मतलब सर, हाँ, वी आर का क्या मतलब? सिस्टम तो चलो ठीक है, फ्रॉम नाम है वी आर टेबल का क्या फिर ये? उन्होंने दिया हुआ है, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। अच्छा। ये नाम ऐसे ही है, बाय डिफॉल्ट है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते। ये ऐसी सी हमने डिज़ाइन जो किया है उन्होंने ऐसी टेबल, अब लॉग्स है, लॉग्स का उन्होंने नाम दिया हुआ है ऐसी, अब वो हमें ऐसे ही याद करने हैं। जैसे पॉलिसी जी। एजेंट है, अब उन्होंने पॉलिसी एजेंट का नाम पॉलिसी एजेंट ही रखा है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वी अंडर स्कोर, ये सब टेबल्स है। आर करेंगे यहाँ पे, बिल्ड सिस्टम वैलिड यूज़र, मैं यहाँ पे ये यूज़र के लिए है, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये यूज़र की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कोई मेरा यूज़र यहाँ पे होगा, इसका नाम देखो संदीप नाम से, अच्छा ये तो डोमेन है। ये आ गया नेम, ठीक है, फुल यूज़र नेम। अब मैं इसमें वेयर लगा सकता हूँ, मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए मेरा नाम। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दूंगा, वेयर, अभी तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे चाहिए बस एक यूज़र, वेयर फुल अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम 0। कंडीशन मैंने लगा दी इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया अपना, ठीक है, एक नाम डाल दिया। कुछ एरर बता रहा है ये, नल कॉलम 0, फुल कॉलम चलो कह रहा रन हो। करके देखते हैं। तो कुछ इनवैलिड कॉलम नेम, अच्छा, टेबल का नाम, और कह रहा है इनवैलिड कॉलम नेम। दोबारा रन करके देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह से हम, अब जैसे एरर आ रहा है उसमें ट्रबल शूट करूंगा, उसमें क्यों एरर आ रहा है, अपनी कंडीशन के हिसाब से मैं इसमें चेंज कर लूंगा, ठीक है। वैसे कॉलम नेम तो यही है, जैसे यूज़र आईडी, ये सब होता है। तो थोड़ा बहुत पढ़ो इसके बारे में, एक दिन में तो नहीं आएगी। और पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू में, अगर तुम्हें नहीं किया है काम तो मना कर दो, अगर थोड़ा बहुत पता है तो बता दो, ठीक है हाँ मैंने किया है, सेलेक्ट क्लॉज पता है मुझे, ये पढ़ लो बस, सेलेक्ट, वेयर क्लॉज, और ये जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, बस ज़्यादातर इसमें यही तो काम इसमें होता है। क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है क्वेरी के लिए, लाइक? वो यही पूछेगा, अगर दो टेबल मुझे जॉइन करनी है तो उसमें मैं पहले कौन सी टेबल का नाम लिखूंगा, बाद में कौन सी लिखूंगा, तो उसके लिए तो मैं ये पढ़ना पड़ेगा, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन। अगर नहीं पता है तो बोल दो कि जॉइन, तो बोल दो कि मैंने क्वेरीज एडिट की हैं लेकिन मुझे इतना पता नहीं है, एडिट करके बनाई है क्वेरीज लेकिन जॉइन का नहीं पता है। थोड़ा बहुत बोल दो कि मैं कर लेता हूँ चेंजेस क्वेरी में, नहीं आता है तो मना कर दो। लेकिन मैं बोलूंगा कि तो अगर वो रिजेक्ट कर दे। थोड़ा बहुत पढ़ना है तो भाई देखो एडिशनल है ये,
ये पढ़ना पड़ेगा एसक्यूएल थोड़ा यार। ये तो कॉलेजेस वगैरह में पता नहीं तुमने बैकग्राउंड क्या था, लेकिन कॉलेज में से पढ़ाते हैं सीक्वल तो, स्कूल में नहीं था पढ़ाने शायद। से तो होता है, लेकिन वो जब यूज नहीं होता है आगे प्रोफाइल में तो फिर वो भूल ही जाता है। मुझे लगता है स्कूल में कॉलेज में था शायद, ये एसक्यूएल क्वेरीज हमें पढ़ाई थी शायद स्कूल में स्कूल पढ़ाई। स्कूल में तो नहीं था सर। पता नहीं, मुझे याद आ रहा है शायद स्कूल में था। चलो ठीक है, ये देख लेना तुम थोड़ा बहुत। हाँ सर ठीक है। एसक्यूएल सिंटेक्स ऐसे करके लिख देना, ये सारे सिंटेक्स हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेना, वीडियो देख लेना, तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वैसे थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा अब तुम्हें हाँ सर थोड़ा तो हो गया। क्वेरीज का। चलो अब इसमें और इन डेप्थ में नहीं जाते, ये काफ़ी, ये तो एसक्यूएल एक अपने आप में एक अलग ब्रांच है, नहीं तो फिर डेटाबेस मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी होती हैं, तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है। ठीक है, अभी इंक्लूड एक्सक्लूड का बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मतलब ऑल सिस्टम्स अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट करा। यहाँ पे ऐड रूल में डायरेक्ट हो गया, क्वेरी हो गया, इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड किया, इंक्लूड पे मैं क्लिक कर दूंगा कि मैंने ऑल सिस्टम सेलेक्ट किया, लेकिन मुझे दो मशीन्स ऐसी हैं जो मुझे इस कलेक्शन में ऐड करनी है। मतलब जैसे मान लो 4 मशीन पहले से इसमें है, लेकिन 2 मशीन किसी और कलेक्शन में है। तो अगर मैं उस कलेक्शन को एज अ इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पे, तो मुझे मशीन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कलेक्शन ऐड कर दिया। इसमें जितनी भी मशीन होंगी वो सारी इस कलेक्शन में अपने आप आ जाएंगी। कौन सा बनाया मैंने, ये बनाया क्या, शायद ये बनाया। तो ये जब अपडेट हो जाएगा, मान लो इसमें 50 मशीन्स थी और 50 मशीन्स दूसरे कलेक्शन में है, मैं इंक्लूड कर दूंगा तो 50 मशीन्स पहले से ही थी, 50 मशीन्स दोबारा से दूसरे वाले कलेक्शन से आ गई, 100 मशीन्स हो जाएंगी इसमें। सर प्लीज इस वाले कलेक्शन को एक बार और बना देना सर, मैं कुछ देखो लिख रहा था। हाँ मान लो 50 मशीन्स किसी और कलेक्शन में, 50 मशीन्स इसमें पहले से हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, अब ठीक है। मुझे वो 50 मशीन्स भी इस कलेक्शन में चाहिए। ठीक है, चाहे वो कलेक्शन सर हमारा क्वेरी क्वेरी रूल से बना हुआ हो, डायरेक्ट किसी रूल भी से, किसी कैसे भी भी रूल बना से हुआ हो। हो, किसी भी रूल से हो, ठीक वो है। फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन उसमें चेंजेस होंगे तो इसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि सोर्स वही है ना इसका। ठीक जी। है, तो मैं यहाँ पे गया, इंक्लूड पे मैंने क्लिक किया। अब मान लो उसमें 4 मशीन्स हैं या 40 मशीन्स हैं, और मुझे इसमें ऐड करनी है, इसमें एक ही मशीन है, लेकिन मुझे 4 मशीन्स भी चाहिए, जिसमें क्योंकि मेरी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे लगी हुई है, तो मैं एक और डिप्लॉयमेंट यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैं यही कलेक्शन इसमें ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे समझ एक गया। है, ये 4 अगर यूनिक है वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर ये एक यहाँ पर है तो 5 हो 3 ही जाएंगे। ऐड होंगी। ठीक है, हाँ अगर ये एक मशीन यहाँ पे पहले से है तो 3 होंगी। अगर ये मशीन यूनिक है और यहाँ पे एक है और ये अलग 4 मशीन है, और मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ इसमें, तो 4, और यहाँ पे ये मैंने पहले किया था, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया इंक्लूड, तो 4 मशीन भी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ऐसे ही होता है एक्सक्लूड। मान लो मुझे यहाँ से किसी कलेक्शन को एक्सक्लूड करना है जिसमें 4 मशीन्स हैं ऑलरेडी। अब मैं चाहता हूँ इसमें एक मशीन ऐसी है जो मुझे यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, जो मुझे कलेक्शन नहीं चाहिए, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और इसको एज अ एक्सक्लूड सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये वाली मशीन इन 4 में से हट जाएगी। ठीक है, ये होता है एक्सक्लूड का काम। तुम बना के देखना ऐसा कोई कलेक्शन, उसमें एक ही मशीन रखना, एक सर्वर का बना लेना, एक मशीन का बना लेना। सर्वर की कलेक्शन में अगर मशीन का कलेक्शन इंक्लूड कर दोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, फिर एक ऐसा कलेक्शन बना लेना जिसमें सारी मशीन्स हैं, सर्वर भी है और वो भी है, क्या बोलते हैं, मशीन भी है। उसमें से मशीन का एक्सक्लूड कर देना तो मशीन हट जाएगी सर्वर वाले में सर से। समझ में तो मतलब बेसिकली अगर थ्योरेटिकल देखा तो समझ में तो आ गया कि मतलब इंक्लूड मतलब दो कलेक्शन को एक करके एक बना रहे हैं, और हाँ, एक्सक्लूड मतलब कुछ पर्टिकुलर मशीन से एक कलेक्शन में से हटा रहे हैं। लेकिन सर हटा इसको रहे एक हैं बार बस। आप कर दो सर, मैंने करा तो अभी, पहले एक्सक्लूड मैंने, वाला।
हाँ, तो मैंने अभी करा तो। पूरा पूरा एक कलेक्शन बना के, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। रुको फिर एक डायरेक्ट कलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है। अपनी लैब में ज़रूर करके देखना ये, कल मंडे को हाँ पूछूंगा सर, फिर मैं। ठीक है। ठीक है ठीक है। प्रियंका। पक्का। चलो, एक मैं बना रहा हूँ, मास्टर कलेक्शन बनाता हूँ एक मैं। MASTR, मास्टर कलेक्शन मतलब जिसमें मेरी सारी मशीन्स होंगी, सर्वर भी होगा और सारी मशीन्स होंगी। तो इसमें से सारी मशीन्स मुझे लगता है लिमिटिंग तो मैं ऑल ही रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे सर्वर भी ऐड करना है, मशीन भी ऐड करना है। तो डायरेक्ट रूल से मैं एक कलेक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया CL1, नेक्स्ट किया, ये आ गया ऐड, CL1 आ गया डायरेक्ट रूल। ठीक है, एक और डायरेक्ट रूल बनाऊंगा मैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने नेम से ऐड किया और मेरा प्राइमरी सर्वर का, प्राइमरी से कुछ है मेरा, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे ये वाइल्ड कार्ड लगा दिया ऐसे करके, मुझे कुछ याद है नहीं, प्राइमरी से था कुछ, वो अपने आप आ गया। ठीक है, ये मैंने पहचान लिया, नाम यही है, सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर दिया, दो हो गए। ठीक है, मेरा मास्टर कलेक्शन बन गया। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब मेरा विंडोज़ 10 का है ये, एक डायरेक्ट है, एक मेरा क्वेरी है। तो अब मुझे याद आया कि मास्टर कलेक्शन में से कुछ गलती हो गई। मास्टर कलेक्शन में मुझे ये मशीन हटानी है, मतलब इसमें सिर्फ मास्टर कलेक्शन जो है ये सर्वर का होना चाहिए, मशीन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास दो चॉइस हैं, एक दो मशीन हो तो मैं ऐसे ही जाके कर सकता हूँ। ठीक है, या गलती से ऐड हो गई है या गलती से बन गए, 2 मेंबर आ गए इसमें, इसको मैं देख भी सकता हूँ, शो मेंबर्स करूँगा तो मास्टर कलेक्शन में नाम यहाँ पे आ रहा है, ए सर्वर भी है और एक साइट भी है। मान लो तुमने इसमें एक नहीं थी, इसमें कम से कम 25 सर्वर थे और हर 1000-2000 क्लाइंट मशीन थी। अब यहाँ तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट तो मैं हटा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी मशीन्स हैं तो उस केस में मैं कैसे कर हटाऊंगा, नहीं हटा सकता। लेकिन मेरे पास एक कलेक्शन है जो उन 1000 मशीन्स का एक कलेक्शन है, जो मैं जिसमें से क्विकली हटा सकता हूँ। तो हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, जिसमें से हटाना है उसमें जाऊँगा, जिसमें चेंजेस करने हैं उसमें जाना है। ठीक है, मास्टर कलेक्शन में मुझे चेंजेस करने हैं, मैं इसमें गया, मेंबरशिप रूल में गया। ठीक है, यहाँ से अब मान लो इसमें 1000 मशीन है जो मुझे हटानी है, और वो है विंडोज़ 10 का कलेक्शन। इसमें मेरी सपोज करो एक नहीं 1000 मशीन है, मैंने वो एक्सक्लूड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट हैं, ये एक्सक्लूड कर दिया मैंने। ठीक है, तो और मैंने यहाँ से इसको कर दिया ओके। अब मैं इसको कर दूंगा एक बार अपडेट मेंबरशिप, यस, कहाँ गया, एक हो गई देखो, है ना। अब कौन सी मशीन हटी, विंडोज़ 10 हट गई होगी CL1, क्योंकि उस CL1। उसका कलेक्शन मैंने एक्सक्लूड कर दिया, हट गई। ठीक है, मास्टर कलेक्शन में से हट गई। समझ में आ गया। यस सर। अब सेम चीज़ इंक्लूड में भी अप्लाई होती है। अब मान लो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, मेंबरशिप में गए, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, अभी इसको भी हटा देता हूँ। अब बात आती है इंक्लूड की, अभी तो क्या था एक्सक्लूड। अब मान लो इसमें
25 सर्वर्स ऐसे हैं जो एक कलेक्शन से इंक्लूडेड है, और मुझे इसमें इंक्लूड करने हैं 1000 मशीन। 1000 मशीन का एक कलेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, जो ये है मेरे पास। ठीक है, अब मैं एक एक करके तो नहीं ऐड करूंगा, मैं क्वेरी से भी नहीं करूंगा, ऑलरेडी एक कलेक्शन बना हुआ है, मुझे बस इंक्लूड करना है। यहाँ पे जाके मैंने ये विंडोज़ 10 का जिसमें इंक्लूड करना है, मास्टर कलेक्शन वाले में इंक्लूड करना है, उसमें मैंने 1000 मशीन्स का विंडोज़ 10 कलेक्शन इंक्लूड कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद मुझे करना है अपडेट मेंबरशिप। यस, देखो 2 हो गई। ठीक है, अभी इसमें 2 मशीन आई कहाँ से? एक तो मैंने डायरेक्ट ऐड की हुई है, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट ऐड की हुई है, और ये मैंने इंक्लूड की है दूसरे कलेक्शन से। ठीक है, ये होता है इंक्लूड एक्सक्लूड का। जी सर। समझ में आ तो गया अभी सर मुझे फ्रेंड? जितना, हाँ, एक सेकेंड, ठीक है, पूछ लो सर पहले। हाँ, अब मैं जैसे करूंगी तो अपने SCCM सर्वर पे एक CL1 है और एक मेरा DC1, हाँ तो इन दोनों को करके चेक करूंगी हाँ, इंक्लूड और ऐसे ही कर लेना, एक्सक्लूड। एक मास्टर कलेक्शन बना लेना, उसमें पहले डायरेक्ट दोनों को ऐड कर लेना, या क्वेरी से ऐड ठीक कर, है। क्वेरी से तो नहीं कर पाओगे ऐड, क्वेरी से मत करना, चलो क्वेरी कोई ऐसे ही ऐड करके देख लेना विंडोज 10 की, ये सर्च कर लेना ऐसे ही कि क्वेरी SCCM क्वेरी कलेक्शन ऐसे करके, यही कर लेना पहले, इंक्लूड एक्सक्लूड का कलेक्शन बना के देखना। ठीक है। ठीक है, किस तरह से ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चेक कर लेना। अब कलेक्शन क्यों बना रहे हैं हम? कलेक्शंस हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इन कलेक्शंस पे हम अपनी जो भी डिप्लॉयमेंट्स होती है ना, जैसे मैंने अपडेट्स पुश जो हम करते हैं वो कलेक्शंस पे करते हैं। ठीक है, मान लो इसके अंदर 1000 मशीन्स हैं, इस पे कोई एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, ये पैकेज है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, मैं कुछ भी भेजूंगा तो उस कलेक्शन पे भेजूंगा, उस कलेक्शन के अंदर जितनी मशीन होंगी उनको पॉलिसी मिल जाएगी एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अपडेट की, और उसका प्रोसेस अलग है। फिर उसके बाद क्या होता है वो बताना था मुझे, लेकिन कलेक्शन में ही टाइम लग गया आज, पैकेज का बताना था आज थोड़ा सा। अभी टाइम वैसे है सर कल आप वेंकट, छुट्टी वो है, बताने एक वाले थे कलेक्शन सर बता आपको। दे क्या? हाँ, बता दो, टाइम है। हाँ, क्या कह रहे थे फिरोज? सर आप कल वो बताते बताते रुक गए थे ना टाइम की वजह से, और फिर क्या इनको भी कुछ काम आ गया था, वो मैनुअली क्लाइंट इंस्टॉल वाला। बताया तो था फिर मैंने। वो बता दिया था। बता दिया था क्या? हाँ 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 हाँ। हाँ चला गया था क्या? अच्छा ठीक है सर, मैं इसमें से एक चीज पूछ रहा हूँ, फिर ये कलेक्शंस क्लियर है। हाँ जो इसमें एड रूल है सर, डायरेक्ट और क्वेरी वाले, उससे तो बनते हैं हमारे न्यू कलेक्शन, ठीक है। हाँ, लेकिन जो हमारा ये इंक्लूड और एक्सक्लूड कलेक्शन ये है रूल, ये हमारे अप्लाई होते हैं एग्जिस्टिंग कलेक्शन पे, मतलब जो पहले से बना है वो उस पर अप्लाई पहले करते से ही हैं हम इन बने हुए दोनों हैं, हाँ, रूल को। उन्हीं पे अप्लाई हो सकते हैं। हाँ ना, ठीक। हम्म, ठीक है, अब मैं बताता हूँ, चलो एक पैकेज बना लेते हैं जल्दी से। पैकेज और एप्लीकेशन दो चीज़ होती हैं जिससे हम कोई भी, जैसे 7-zip या बड़े से बड़ा कोई सॉफ्टवेयर, अडोबी रीडर, एक्रोबैट, ऑटोकैड, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स करते हैं, SCCM में उसको लेके आते हैं और यहाँ से मशीन्स पर भेजते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक फ्लो कैसे चलता है, यही है शायद मेरे पास जो है। ये हो चुका है। एक मैंने बताया था ऐसी छोटा डायग्राम बना के, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हटा देता शायद वो। तो सर ये जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं हमारी, ये उसी पे तो अप्लाई होंगी जिसमें हमारा क्लाइंट इंस्टॉल है पहले से मशीन के अंदर। हाँ,
क्लाइंट इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो उसको डिप्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। जी तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ भी पैकेज एप्लीकेशन इसमें क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको डीपी पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर इसको डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं इसमें, ऐसे ही मैं बता देता हूँ। क्रिएट, क्रिएट के बाद डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का होता है डीपी पे, डिस्ट्रीब्यूट टू डीपी। डीपी किस लिए होता है बताओ जल्दी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का क्या काम सर, होता है? डिस्ट्रीब्यूशन पेन का काम सर ये डेटा को मतलब जो मशीन्स होती है वो डेटा कलेक्ट करती है इससे, और जो क्वेरी वगैरह होती है वो एमपी से कलेक्ट करती है। पॉलिसी, नहीं, नहीं मतलब पैकेज स्टोर होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे पैकेजेस पता नहीं एप्लीकेशन है ना, पर मुझे अपडेट्स, पता है। और अपडेशन। हाँ, ठीक है। तो जो भी डेटा कंटेंट, बेसिकली जो कंटेंट मिलता है ना, हाँ वो डीपी से कंटेंट, मिलता हाँ है, सर। ठीक है। पॉलिसी, हम्म। क्लाइंट कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज की लोकेशन, ये सब मिलता है एमपी से। एमपी तो से। हाँ, मैनेजमेंट पॉइंट का क्या काम होता है? टू फैसिलिटेट क्लाइंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। डीपी का काम होता है टू प्रोवाइड द कंटेंट, सिंपल, ठीक है। जी डीपी का लॉग डिस्ट mgr डॉट लॉग, जी। मैनेजमेंट पॉइंट का लॉग mp कंट्रोल डॉट लॉग, एमपी कंट्रोल डॉट लॉग। ठीक है। तो क्रिएट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट टू डीपी और डिप्लॉय, हमेशा यही होता है। भले ही वो पैकेज बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, जो भी है, क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट टू डीपी, डिप्लॉय, ये याद रखना। बिना डिस्ट्रीब्यूट करे वो मिलेगा नहीं, मशीन को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सर हम एम ऐसे एस, भी वॉलपेपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे डिप्लॉय कर सकते हैं सारे कलेक्शन पे। जैसे सर नहीं मैं नहीं चाहता हूँ नहीं, मेरी वैसे कंपनी का ही वो लोगो आ जाए जीपीयू सबकी से, स्क्रीन वो पे। जीपीयू से होता है। अच्छा। हम्म। स्क्रिप्ट्स भेज सकते हैं हम इससे, पावरशेल स्क्रिप्ट, और लेकिन वो नहीं कर सकते। वॉलपेपर का अलग होता है हिसाब, जीपीयू से सही रहता है, वो सारी मशीन्स पे जीपीयू से अप्लाई हो जाता है। तो एक एमएसआई लेंगे हम, डॉट एमएसआई फाइल किसी चीज़ की, किसकी लें? विनजिप तो मैं बना चुका हूँ, वीएलसी प्लेयर की ले लें, वीएलसी डॉट एमएसआई डाउनलोड, वीएलसी प्लेयर की एमएसआई, है तो सही। तो ये पढ़ना, एमएसआई और डॉट एक्सी के बीच में डिफरेंस, ठीक है। मंडे को पूछूंगा मैं। और मैंने एक लॉग्स की एक फाइल बना रहा हूँ जिसमें मैं सारे लॉग्स भी लिख रहा हूँ, तो वो भी देखूंगा, दे दूंगा। उसमें मैं सारे लॉग्स लिख रहा हूँ, मतलब कौन सी चीज़ के लिए कौन सा लॉग चेक करते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, तो वो भी चेक, वो उसको याद कर लेना अच्छे से। क्या हो रहा है? चल, ये चाहिए 64 बिट। अच्छा, डाउनलोड हो तो रहा है। तो सर मंडे को आप ये हम्म, एमएसआई और इसका डिफरेंस और एसक्यूएल और या फिर पूरा पीछे का भी पूछोगे सर? हाँ, देख लेना, सारा रिवाइज कर लेना, सही रहेगा, अच्छा है तुम्हारे लिए ही। जी सर। बीच बीच में मैं ऐसे ही पूछता रहता हूँ लॉग्स वगैरह, तो याद हो जाएंगे तुम्हें धीरे धीरे। वैसे मैं एक फाइल ये बना तो रहा हूँ, ये भेज दूंगा, तुम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लेना। कल बनाई है मैंने थोड़ी बहुत,
भेज दूंगा, चलो मैं जैसी भी बनी है उसमें अभी सिर्फ लॉग्स लिखे हैं, उनको अलग अलग नहीं किया मैंने, कौन सा किसके लिए थोड़ा बहुत ही किया है। उसको मैं अच्छे से और बना के भेज दूंगा, उसमें सारे लॉग्स मैं लिखूंगा जैसे जैसे आते रहेंगे, तो वो लॉग याद कर लेना सारे। कोई भी लॉग पूछते हैं, फ्लो तो याद होने ही होने चाहिए इंटरव्यू के लिए। बाकी सिनेरियो बेस्ड तो यार वो सिनेरियो बेस्ड, तुम अगर फ्लो तुम्हारा सही है ना तो तुम उसको ब्रेक करके आंसर कर सकते हो, अगर फ्लो और लॉग से याद है। हाँ सर। लॉग्स में ये भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या आता है, जैसे क्लाइंट का लॉग होता है ना, उसमें ये सब आता है, एडमिन डॉलर शेयर से कनेक्ट करना, फाइल्स ट्रांसफर करना, है ना, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, जी जी, सही कह रहे हो सर, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बस मतलब मैंने तो सर अभी तक इतना वो करके रखा हुआ कि मतलब किसका लोग कौन सा है। नहीं है, लॉग्स लॉग्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है, लॉग्स सारे जो भी हम जैसे करते जा रहे हैं ये पढ़ते जाओ लॉग्स, उसमें क्या ठीक क्या है। आ रहा है। जैसे वो पूछ सकता है एमपी कंट्रोल डॉट लॉग में हेल्थ चेक करते हैं, कैसे करते हैं, क्या देखते हैं, तो ये 100 200 ओके जो आता रहता है ना, ये देखते हैं। इसका मतलब ये है 200 ओके कोड का मतलब है कि ये एमपी में कोई इशू नहीं है। अगर ये आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर या 443, ज़्यादातर इसमें इंटरनल सर्वर एरर ज़्यादातर आता है। एमपी जब डाउन होता है इंटरनल सर्वर एरर ऐसे करके एरर आता है इसमें, तो वो पूछ सकता है कि सर्वर में क्या क्या आता है। जैसे तुम सर्च कर सकते हो ना यहाँ पे एमपी इंटरनल सर्वर एरर, तो ऐसे आता है देखो, कोड 500 इंटरनल सर्वर एरर, ऐसे करके लॉग्स में दिख जाता है। इसकी ट्रबल शूटिंग भी लिखी है, ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं इसको, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इसने कुछ लॉग्स का लगा रखा है स्क्रीनशॉट, वरना उसमें होता है। ठीक है, जी, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, अभी करे पैकेज मंडे को। कर लेते हैं सर, पैकेजिंग तो कुछ नहीं है वैसे। चलो ठीक है। आपको कुछ एक काम है तो फिर नहीं, बताओ। कुछ तो ऐसे काम नहीं, कर लेते हैं चलो फिर, एक पैकेज बना के देख लेना। किट अच्छा बंद सर, कर दो। इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में और डायरेक्ट पैकेज डिप्लॉय करने में क्या डिफरेंस है इनमें? क्या? जैसे एप्लीकेशन एप्लीकेशन हमने डिप्लॉय कर दी, जैसे एमएसआई है, हाँ, या फिर हमने ईएक्सी ली और डिप्लॉय कर दी, और फिर हमने पैकेज बनाया और डिप्लॉय कर दिया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ईएक्सी और एमएसआई की स्विचेस का डिफरेंस है। एमएसआई के सिंपल होते हैं स्विच, ज़्यादा कुछ नहीं होते। ईएक्सी में कुछ ना कुछ स्विच होता है, अलग अलग स्विचेस होते हैं ईएक्सी के, तो वो पता होना ये चाहिए तो वो। चलो सर हम देख लेंगे, ये तो आप मंडे को देख लेंगे, हम ये तो आप मंडे को पूछोगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो इसमें ये है ना, एप्लीकेशन और पैकेज दोनों डिप्लॉय कर हाँ सकते हैं हम, तो इन हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? वो मैं बताऊंगा जब अभी कवर कर लेंगे। ठीक शायद है। मैंने तुम्हें बताया था जब तुम्हारा एप्लीकेशन पैकेज तक हो गया था। हाँ लेकिन लेकिन वो सर एक बार हम जब हाँ दोनों वही। चीज़ कवर कर लेंगे तो मैं बताऊंगा। एप्लीकेशन में कुछ एडिशनल ऑप्शंस होते हैं, बाकी कस्टमाइजेशन ज़्यादा कर सकते हैं उसमें। पैकेज सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता। चलो ठीक है, मैं जल्दी से एक ओके। पैकेज बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें अपनी लैब में पैकेजेस के लिए एक एमएसआई डाउनलोड करना है। ठीक है, हम्म।
सबसे पहला स्टेप, एक कुछ भी ये MSI ऐसा डाउनलोड कर लेना, विनजिप कर लेना, 7 जिप कर लेना, या विनजिप 7 जिप सही रहेगा, क्योंकि मैंने बना रखा है इसीलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा उसको। ठीक है, 7 जिप का MSI ढूंढ लेना, ऐसे डाउनलोड 7 जिप MSI करके मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। फिर एक कलेक्शन बनाना है, सॉरी एक ये फोल्डर बनाना है ऐसे एप्लीकेशंस के नाम से, या कुछ भी नाम दे देना उसको, सोर्स फाइल, एप्लीकेशन, कुछ भी दे देना। ठीक है, जैसे मेरी फाइल्स इसमें पड़ी है डॉट वे में, ये और एक ये, तो ऐसे मान लो एक न्यू करके सोर्स फाइल बना लेना, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, उसको शेयर करना है, शेयर में जाना है, यहाँ से एवरीवन एवरीवन सेलेक्ट करना है और उसको रीड राइट परमिशन देनी है। ठीक है, एवरीवन दे सकते हैं, या फिर अभी टेस्ट एनवायरनमेंट में दे सकते हैं एवरीवन, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई एक अकाउंट होगा SCCM अकाउंट और उसका सर्वर नेम, उन्हीं को एक्सेस होता है, बाकी को नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे SCCM का कुछ अलग एक अकाउंट होगा, उसको परमिशन रहती है बस, लेकिन टेस्ट एनवायरनमेंट में एवरीवन दे सकते हैं। ठीक है, एवरीवन किया, रीड राइट दिया, शेयर कर दिया, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करोगे शेयर हो जाएगा, ऐसे पाथ आ जाएगा एक। ठीक है, इसके अंदर अपना MSI रख देना जो भी डाउनलोड हुआ है, जैसे मेरा MSI यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, ये रहा। इसने EXE भी डाउन, अच्छा ये रहा MSI। EXE मैं इसलिए नहीं कर रहा, इसमें थोड़े और स्विचेस वगैरह होते हैं, वो देखने पड़ेंगे, नहीं तो उसमें टाइम लगेगा। तो अब मैंने कॉपी कर लिया, मैंने अपने शेयर्ड फोल्डर में ये 7 जिप यहाँ पे रख दिया, MSI VLC का .MSI। ठीक है, इतना हो गया। मैं जाऊँगा SCCM में, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट पैकेज, नेम दे दूंगा यहाँ पे 7 जिप, VLC है ना शायद? अरे हाँ VLC, सॉरी VLC PLA VLC प्लेयर। डिस्क्रिप्शन देना दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैन्युफैक्चर इसमें दे देंगे, मैन्युफैक्चर का नाम VLC, लैंग्वेज EN, ज़रूरी नहीं है नेम ही दे सकते हैं बस, बाकी सब हो सकता है। वर्जन दे सकते हैं जैसे 3.8 वगैरह कुछ भी। अभी कह रहा है सोर्स, सोर्स क्या है हमारा, जो हमने ये शेयर्ड पाथ देना है इसको। ठीक है, शेयरिंग में जाना है, जो हमने शेयर किया था, यहाँ से उठा के इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नहीं हो रहा पेस्ट, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पेस्ट हो गया, ओके कर दिया, आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट वो करेंगे। ब्राउज करके आया था वो? हाँ ब्राउज करके आया, ऐसे नहीं हो रहा था ब्राउज करके। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग कर देंगे फॉर अ क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे प्रोग्राम का नाम देना है, ये जो हम देते हैं ये दिखता है SCCM में, सॉफ्टवेयर सेंटर में जाके दिखेगा, ये दिखेगा प्रोग्राम का नाम वगैरह वगैरह, ये दिखता है SCCM कंसोल में। ठीक है, इसका नाम दे देंगे VLC प्लेयर। इसकी कमांड लाइन काफ़ी कुछ हो सकती है इसमें, लेकिन हमारा सिर्फ सिंपल MSI है, तो MSI में सिर्फ इसका MSI सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी कमांड लाइन हो जाएगी, सिंपल MSI रन करना है। नहीं तो यहाँ पे कमांड, इसका जो कमांड लाइन होती है उसमें ये इसका नाम होगा, फिर फोर्स रिबूट, येस नो और X करके बहुत सारी कमांड्स होती हैं, ज़्यादातर वो उसकी होती हैं EXE की। ठीक है, वो सब मिल जाती है, मतलब जैसे जो पैकेजिंग टीम होती है ना वो देती है, वो हम सिर्फ टेस्ट करते हैं, तो वो सब हो जाता है। रन जी। टाइप नॉर्मल है, प्रोग्राम कैन रन, इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं। ओनली व्हेन यूज़र इज़ लॉग्ड ऑन, मतलब यूज़र लॉग्ड ऑन है तभी रन होगा।
वेदर और नॉट यूजर लॉग इन है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, रन हो जाएगा। ओनली व्हेन यूजर इज लॉग्ड ऑन, मतलब जब मशीन वर्किंग में है, यूजर लॉग इन है, तभी होगा। ठीक है, हम वेदर नॉट लॉग डाउन कर देंगे, यूजर लॉग इन है या नहीं है उससे फर्क नहीं है, ये रन हो जाएगा। ठीक है, और रन विद यूएनसी नेम ड्राइवर मोड, ये ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर इससे पहले कोई प्रोग्राम है हमें रन करना है, जैसे अगर मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसे ऑटो कैड वगैरह, उसको डॉट नेट चाहिए, डॉट नेट या कोई और प्रोग्राम चाहिए, तो वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। या कोई क्लीनअप स्क्रिप्ट है, मान लो हमें पहले क्लीनअप चलाना है, कोई क्लीनअप की स्क्रिप्ट है वो पहले रन करनी है, या पहले 7-zip इंस्टॉल करना है, वो कर देंगे। ठीक है, पहले मान लो हमने यहाँ पे 7-zip कर दिया तो 7-zip होगा इंस्टॉल। कोई और स्क्रिप्ट है जो रन होनी है वो पहले रन हो जाएगी, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये VLC है ये सिर्फ विंडोज़ 10 के लिए है, तो ये सिर्फ विंडोज़ 10 पे होना चाहिए, बाकी मशीन पे ना हो। तो हम यहाँ से सिर्फ विंडोज़ 10 सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे विंडोज़ 11 भी है उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे किया 64 बिट विंडोज़ 10। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसका एस्टिमेटेड स्पेस दे सकते हैं, अगर इतना स्पेस है तो इंस्टॉल हो, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, वो अभी हमने कुछ नहीं दिया। मैक्सिमम रन टाइम, मतलब ये 120 मिनट तक रन होने का ट्राई करेगा, उसके बाद नहीं हुआ तो फेल, लेकिन हम इसको दे देंगे 15 मिनट्स। वैसे 15 मिनट्स ट्राई करेगा, 15 मिनट्स में रन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रन टाइम। नेक्स्ट कर दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। जनरल इन्फॉर्मेशन, VLC प्लेयर, डिस्क्रिप्शन हमने दिया नहीं, वर्जन, पब्लिशर, लैंग्वेज, सोर्स फाइल। ठीक है, ये प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो सेटिंग्स की हैं वो आ गई। नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, बन गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ये VLC 3.8 EN लैंग्वेज, ये सब इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी डिप्लॉयमेंट कुछ नहीं है, डिप्लॉयमेंट कहीं नहीं लगाया, ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट का स्टेटस है। तो मैंने फ्लो क्या बताया था, क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट, डिप्लॉय। क्रिएट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे, DP पे करेंगे। हम यहाँ से DP पे भेजेंगे, मशीन यहाँ से कंटेंट उठा लेगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, एक ही है हमारे पास, ये हो गया, नाम आ गया, नेक्स्ट कर दिया। अब हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कौन सा लॉग देखेंगे, दिस टाइम जी आर। यस। कुछ भी पैकेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है DP पे, और अगर वो फेल हो गया, है ना, मान लो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, हमें कुछ एप्लीकेशन बनानी है, फेल हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हम देखेंगे ये हर पैकेज की एक आईडी होती है 10। सर ये जो अभी जो शुरू हुआ, जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है ना, तो ये अभी कहाँ से शुरू हुआ ये वाला लोग? अभी नहीं वो तो दिखाता ठीक है, वहां तक समझ में आ रहा है। हाँ, पैकेज आईडी देखो, VLC की क्या है, एंड में RUN10। ठीक है, RUN10 ठीक है। अब बहुत सारे पैकेजेस होते रहते हैं, मैं कैसे फाइंड करूंगा पैकेज आईडी से? ठीक है, जी ये तो सिर्फ एक है, लेकिन प्रोडक्शन में और भी पैकेजेस रन होते रहते हैं। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो किसी पैकेज पे काम कर रहा है, तो तुम कैसे फाइंड करोगे? हाँ सर, पैकेज वो आईडी सब से है करोगे। जी। तो ये है RUN00010, ये मेरा पैकेज है। अब इसका जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू हुआ होगा, ये रहा ये एडिंग, स्टार्ट एडिंग पैकेज नीचे। ये ना, हाँ ये रहा, ठीक फाउंड है। पैकेज हाँ प्रॉपर्टीज अपडेट नोटिफिकेशन फॉर दिस। ठीक है, यहाँ से इसने नोटिफिकेशन फाइंड करा है कि इसको एक पैकेज अपडेट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है DP पे। एडिंग पैकेज टू द प्रोसेसिंग क्यू। ठीक है, इसने स्टार्ट कर दिया इसको प्रोसेसिंग पैकेज, सोर्स वर्जन मतलब 1 मतलब ये अभी फ्रेश है, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो वर्जन चेंज हो जाएगा। हाँ सर, इससे जो ऊपर वाली लाइन है ये कंफ्यूजन में डालती है बस मुझे लोग, मैं सही बताऊं तो ये ये किस चीज की लाइन आ रही है ये सब? हाँ इसमें भी इंफॉर्मेशन ही तो है सारी, पैकेज आईडी।
ये मतलब वो दिखा रहा है किसी इसने का डेटा को नाम। कौन सी टेबल में रखा है, कहाँ पे रखा है, ऐसे दिखा रहा नहीं है क्या नहीं, ये? टेबल वेबल का यहाँ कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैकेज आईडी वगैरह दिखा रहा है, इसको छोड़ दो, और कोई बात नहीं। संदीप हम पैकेज सॉफ्टवेयर को ही तो बोल रहे हैं ना, पैकेज। हाँ, ये एससीसीएम के ही टर्म्स हैं, पैकेज और एप्लीकेशन। इसका वीएलसी का हम एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। मतलब वीएलसी को एससीसीएम में वीएलसी लाने एक के लिए, सॉफ्टवेयर है, वीएलसी इसको सॉफ्टवेयर है हमने वही पैकेज प्लेयर, बनाया। वीएलसी प्लेयर हाँ जो हाँ, होता है। उसका हमने पैकेज तो बनाया। इसको एससीसीएम में लाने के लिए उसको या तो एज अ पैकेज लेके आते हैं या एज अ एप्लीकेशन लेके आते हैं। ओके। ठीक है, तो हम बना रहे हैं पैकेज, इसका एप्लीकेशन भी बना सकते हैं हम। उसके कुछ अलग कंडीशंस हैं, वो मैं बता दूंगा। पैकेज थोड़ा सिंपल होता है, एप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बस फ़र्क ये है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे ये इसका स्नैपशॉट लेता है। ठीक है, टेकिंग स्नैपशॉट, इसने यहाँ से जो इसने हमने सोर्स दिया था प्राइमरी एप्लीकेशन, यहाँ से इस सोर्स का, इस पैकेज का स्नैपशॉट लिया। ठीक है, गेट कंटेंट लिब लोकेशन, कंटेंट लाइब्रेरी में भी इसको ऐड करता है ये, वो मैं बता दूंगा क्या होती है। कंटेंट लाइब्रेरी में कैसे पैकेज ऐड होता है, क्यों होता है, वो सब आगे आएगा अभी। ठीक है, कंटेंट लाइब्रेरी में यहाँ पे गेट कंटेंट लाइब्रेरी लोकेशन, कंटेंट लाइब्रेरी की लोकेशन इसने यहाँ से फैच कर ली। फिर इसने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया अपना, ये कुछ क्लीन अप प्रोसेस कंप्लीटेड, ये कुछ इसका इंटरनली चल रहा है। एडिंग पैकेज प्रोसेसिंग क्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे पैकेज नॉट लॉन्ग, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिंग पैकेज ऑलरेडी इन क्यू, पेंडिंग नोटिफिकेशन, तो पैकेज इसने कर दिया क्या डिस्ट्रीब्यूट? एक्टिव की वहां सर हो तो रहा, लग रहा है जैसे ओके। नहीं, अभी इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस दिख रहा है ना ये कंटेंट का स्टेटस, हम्म। तो अभी नहीं हुआ, अभी चल रहा है, अभी होगा ये। यहाँ पे था देखो, और ये सर ये क्या दिखा रहा है बार बार, स्लिप 3600 सेकेंड्स? वो होता रहता है। मेन चीज़ें ये हैं, साइज ऑफ पैकेज ये यहाँ पे थे ना हम पिछली बार। फिर इसने क्या, हम्म। राइटिंग पैकेज डेफिनेशन, कंटेंट लाइब्रेरी से कनेक्ट किया, फिनिश्ड, इसको ये मिल गया इसका लोकेशन। इसका सिग्नेचर क्रिएट होता है। ठीक है, हैश, हर पैकेज का एक हैश होता है, यूनिक होता है, वो क्रिएट होता है। ठीक है, अभी ये इस टाइम पे अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन प्रोग्रेस होगा। इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देख सकते हैं, ऐसे कर लो या तो, या फिर ऊपर से हो जाता है यहाँ से रिफ्रेश। ठीक है, जब ये ग्रीन हो जाएगा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अभी ये चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है अभी ये। डिटेल में देखना है, यहाँ से कंटेंट देख सकते हैं यहाँ का, ये चल रहा है। यहाँ से इसका व्यू स्टेटस करोगे, मॉनिटरिंग टैब में आगे देखो, ये अपने आप है ना, ये यहाँ पे दिखाई देगा इन प्रोग्रेस में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कुछ भी फेल होता है तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं, अभी इन प्रोग्रेस है। इसका आरडीसी सिग्नेचर वगैरह, सर इसमें एमपीवी तो सर पैकेज अपडेट हुआ वर्जन। होगा, क्योंकि क्वेरी गई होगी क्लाइंट के पास कि मतलब एक अभी कंटेंट कहाँ आने वाला जाएगी है ऐसे। क्वेरी, अभी क्यों जाएगी क्वेरी? अच्छा नहीं नहीं, अभी हाँ वो डिप्लॉय में डिप्लॉयमेंट जाएगी जब लग सॉरी। जाएगी तब वो हाँ। डिप्लॉयमेंट की पॉलिसी बनेगी, वो डेटाबेस में सेव हो जाएगी, है ना, फिर वो मशीन को हम्म। मिलेगी। अभी तो डिप्लॉयमेंट हमने लगाई कहाँ है? अभी तो हम हाँ हाँ सर, अभी तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं सर ये। अभी तो हमने सिर्फ पैकेज बनाया है और उसको हम क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट, डिप्लॉय, अभी हम डिस्ट्रीब्यूट वाले स्टेटस पे हैं। हो गया। हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, हाँ सर। सिस्टम जीआर में देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुआ उसके बाद। सक्सेसफुली क्रिएटेड आरडीसी सिग्नेचर, फिनिश्ड, फिनिश्ड गेटिंग यूज्ड, ये रहा हैश। हर पैकेज का एक ऐसे हैश होता है, हैश फॉर द एल्गोरिथम इज दिस। ठीक है, आरडीसी सिग्नेचर हैश फॉर एल्गोरिथम। ये अगर मैं हैश जाके कहीं से अगर ये करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, तो हैश मिसमैच का भी एरर होता है। ठीक है, एडिंग कंटेंट टू पैकेज वर्जन 1, और फिर यहाँ पे देखो क्या रहा है, सक्सेसफुली क्रिएटेड अपडेटेड द पैकेज।
ये जैसे ही आएगा मतलब यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा ये। अगर ये फेल हो जाता तो यहाँ पे दिखा देगा फेल टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, स्टार्ट एडिंग पैकेज, क्रिएट पॉलिसी थ्रेड, फिर ये पता नहीं इसमें हो चुका है वैसे ये कुछ कर रहा है यहाँ पे। क्रिएट सिग्नेचर कनेक्टिंग टू डीपी। हाँ, सिग्नेचर जो ये देखो वो है SMS सिग डॉलर, और ये सारी वो है जो IAS में होती है ना। एप्लीकेबल टू ऑल साइट्स, बस हो गया ये सिग डॉलर वगैरह वो है जो IAS में वर्चुअल डायरेक्टरीज वगैरह होती हैं। इसका पैकेज क्रिएशन का एक इन डेप्थ में एक लॉग है, ब्लॉग है, वो मैं दे दूंगा, उसमें भी ये सब दिखाएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो पढ़ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो फिर अलग है थोड़ा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट तक हो गया है, अभी डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय में क्या है, बस राइट क्लिक, डिप्लॉय। डिप्लॉय में फिर थोड़ा है, पॉलिसी चेक करेंगे, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट अवेलेबल रिक्वायर्ड। चलो वो मैं फिर मंडे को बता दूंगा। अभी तुम्हें सिर्फ क्या करना है, अपनी लैब में आज या कल संडे में कलेक्शंस बनाने हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड क्वेरी और डायरेक्ट। ठीक है, हो जाएगा। पैकेज बनाना। हाँ, फिर पैकेज के लिए ऐसे एक कलेक्शन बनाना है, उसको शेयर करना है एवरीवन के साथ, उसका पाथ यहाँ पे एवरीवन में देना है, उसका जब बनाएंगे, और एक MSI डाउनलोड करके वो एप्लीकेशन या जो भी तुम फोल्डर बनाओगे उसके अंदर रखना है, उसका शेयर्ड तो ये पाथ हमें यहाँ सब डालना है। करना तो SCCM में ही है ना, हाँ सर्वर हाँ, पे ही तो करेंगे। तो SCCM पे ही तो कर रहे हैं। ठीक। ये शेयर्ड पाथ वैसे कहीं भी हो सकता है ओवर द नेटवर्क, ज़रूरी नहीं है कि SCCM पे ही हो, ये कहीं और भी बना सकता हूँ मैं, क्योंकि जो जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अ, एक जो सर्वर होता है फाइल सर्वर, वो अलग होता है, क्योंकि एक तो पैकेज होता है नहीं, बहुत सारे होता है, कई GB का डेटा होता है, तो वो ऐसे में तो इसका सी ड्राइव फुल हो जाएगा, है ना, SCCM का सी ड्राइव भर जाएगा। एक फाइल सर्वर अलग होता है, उसका शेयर्ड पार्ट डालते हैं, उसको एक्सेस होता है। ठीक है, लेकिन ये शेयर्ड पाथ अभी तुम यहीं बना लो, लोकली बना लो। ठीक है, अभी सिर्फ क्रिएट डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्टmgr का लॉग रीड करना है, इसमें क्या क्या आ रहा है, ये हैश वगैरह देखना है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं ये सब देखना है, इसको रीड करना। ठीक है, इसका स्टेटस देखना है, कंटेंट स्टेटस, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, इन प्रोग्रेस है, फेल्ड भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, फेल हो जाए, सक्सेस, ये सब चीज़ें देखना है अभी बस। ठीक है, मंडे को ठीक। इस पैकेज को करेंगे डिप्लॉय, मशीन के ऊपर भेजेंगे, फिर ये मशीन के को इसकी पॉलिसी मिलेगी, फिर वही लॉग आएंगे, पॉलिसी एजेंट आएगा और पॉलिसी वैल्यूएटर, फिर डाउनलोड की लॉग्स आएंगे और इंस्टॉल का एक लॉग होता है वो, और टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट होती है, अवेलेबल और रिक्वायर्ड, वो बता दो। तो हमें डिप्लॉय से करना है, अवेलेबल रिक्वायर्ड से। ठीक है, अभी के लिए फिर इतना ही। तो ये ओके। सब कर लेना, थैंक पुराना यू। रिवाइज कर लेना और लॉग वगैरह पढ़ लेना। हाँ। चलो ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा ओके। हूँ। बाय। थैंक बाय यू। बाय। ओके। जी सर।